नमस्कार, खम्माघणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नारद मोह का प्रसंग व रावण जन्म का हुआ मंचन, रामलीला मंचन शुरू, लोगों में काफी उत्साह, प्रथम दिन ही दर्शक उमड़े। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ईआरसीपी की मांग को लेकर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी परियोजना, डूंगरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी योजना ईआरसीपी पर केंद्र सरकार का धोखा। तो चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में श्री आदर्श रामलीला संस्थान इटावा द्वारा रामलीला रंगमंच पर भगवान गणेश एवं व्यासपीठ पर रामायण जी के पूजन के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान आचार्य पंडित नवल किशोर शर्मा द्वारा वैदिक रीति नीति से मुख्य अतिथि कोलाना व महादेव मठ के महंत बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज, विशिष्ट अतिथि संरक्षक चैनसुख मित्तल, अध्यक्ष कमल बंसल, महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, रमेश जगरोटिया द्वारा पूजन करवाया गया। इसके बाद व्यासपीठ आचार्य नवल किशोर शर्मा ने चौपाई जदपी सुनही मुनि अटपटी बनी, समझी न परई बुद्धि भ्रमसानी बोलते हुए बताया कि नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। रंगमंच पर नारद मोह एवं रावण जन्म का मंचन किया गया जो बड़ा ही अद्भुत था। इस दौरान बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज ने रामलीला के दर्शकों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि रामलीला का ये मनमोहक कार्यक्रम रामायण पर आधारित माना जाता है, परंतु वर्तमान में हम जिस रामलीला मंचन का आनंद लेते हैं वो तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर आधारित है। भगवान राम केवल भारतीय हिंदुओं के लिए ही नहीं, इंडोनेशियन मुस्लिमों के लिए भी काफी महत्व रखते हैं और उन्हें वे अपना पूर्वज मानकर प्रतिवर्ष रामलीला कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। रामलीला में दिखाए गए कुछ सामान्य बातों को भी हम अपनाकर अपने जीवन और समाज में बदलाव ला सकते हैं। रामलीला को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रथम दिन ही दर्शकों की रामलीला देखने को अच्छी भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रमोद कोठारी, महावीर सुमन, भूपेंद्र मित्तल, शुभम जांगीर, राकेश गौतम, प्रेम शंकर नागर, हेमंत नागर, देवकी परिहार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना लागू करने की मांग को लेकर और ईआरसीपी को लेकर बीजेपी की वादा खिलाफी के विरोध में इटावा ब्लॉक में कांग्रेस प्रभारी संदीप पुरोहित की अगुवाई में आज अंबेडकर सर्किल पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए खाली मटकियां फोड़कर प्रदर्शन भी किया गया। विधानसभा प्रभारी संदीप पुरोहित ने कहा कि पूर्व में भाजपा द्वारा ईआरसीपी की राष्ट्रीय परियोजना लागू करने का वादा किया गया, लेकिन 5 साल पूरे होने को है, लेकिन आज तक ईआरसीपी पर कोई काम चालू नहीं हुआ। पुरोहित ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। बीजेपी ने राज्य में पूरे देश के किसानों को ने सड़कों पर बीजेपी के राज में पूरे देश के किसानों ने सड़कों पर बैठकर 14 महीनों तक प्रदर्शन किया। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के साथ धोखा किया है। पुरोहित ने बताया कि 16 तारीख को ईआरसीपी पर भाजपा की वादा खिलाफी के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता की अगुवाई में 13 जिलों में यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसकी शुरुआत 12 से की जाएगी। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रमेश नागर, देहात महासचिव संजय नंदवाना, मंडल अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह, कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र मित्तल, रोहित तिवारी, ज्योति प्रकाश योगी, राजेंद्र सिंघल, शहजाद दीवान, नगर अध्यक्ष त्रिलोक पारिता, इमरान रंगरेज, रामेश्वर सुमन, काशीराम बैरवा, दिनेश मीणा, शुभम जांगीर, अनवर पठान, राजेंद्र मीणा, रमेश नागर, ओकेंद्र चौधरी, नजाकत अंसारी, घनश्याम सैन, चंद्र प्रकाश मीणा, कालू नायक, अशोक गौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक जन जागरण अभियान की शुरुआत आगामी 16 अक्टूबर 2023 को 12 जिले से करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। इस हेतु 12 जिले के मांगरोल, छबड़ा के रानी बड़दौड़ में एवं किशनगंज के शाहबाद में कार्यकर्ताओं के साथ सभा की। इसकी पूरी जिम्मेदारी गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की है। कई जगह जाकर फीडबैक लिए। तो वहीं 16 तारीख को कांग्रेस की जनसभा एआईसीसी चीफ खड़गे का रहेगा, तो वहीं दौरा भाया के जिम्मे रहेगा। वहीं उन्होंने कई जगह जाकर फीडबैक लिया। 16 तारीख को कांग्रेस की जनसभा और एआईसीसी चीफ खड़गे का दौरा रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रमोद जैन भाया के कंधों पर रहेगी। तो वहीं इससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं हाड़ौती में होगी और हाड़ौती में होगी आरसीपी जिलों में कांग्रेस की यात्रा का श्री गणेश। केपी न्यूज के लिए रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट।
ईडी की छापेमारी के बाद एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें कहा गया कि विधानसभा चुनाव के डर से करवाई गई है छापेमारी और कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने मुझे बदनाम किया। ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। खोड़निया ने मीणा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इतने ही आदिवासियों के मसीहा हैं तो बागड़ क्षेत्र में आकर चुनाव लड़े, किरोड़ीलाल की जमानत जब्त होगी। डूंगरपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। जो है वो कई जनप्रतिनिधियों कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा में? ये उनसे पूछिए, आप जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं, कोई राजनीतिज्ञ के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी पड़ती। अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ से क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अशोक जैन जो है वो किसी जमाने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा वीडियो थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश खोड़निया इनके रिश्तेदार है, तो वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला? लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आरसीपी पर जनजागरण अभियान का शुभारंभ 12 जिले से होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं का संबोधन होगा। आज सभा स्थल पर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी और विधायक पानाचंद मेघवाल के साथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई जगह जाकर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लिया। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी मंत्री प्रमोद जैन भाया की है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इटावा में विश्व हिंदू परिषद कोटा जिले ग्रामीण की बैठक शनिवार को सिमलिया के पास भोरा हनुमान जी के मंदिर परिसर में प्रांत सेवा प्रमुख देवलाल गोचर के मार्गदर्शन व विश्व हिंदू परिषद कोटा जिला अध्यक्ष मथुरालाल मेहता की अध्यक्षता में हुई।
बैठक की शुरुआत जिला मंत्री बनवारी गौड़ ने आचार पद्धति व परिचय करवाकर कराई। बैठक के प्रथम सत्र में मार्गदर्शन करते हुए प्रांत सेवा प्रमुख ने शौर्य जागरण यात्रा की समीक्षा की और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस का व्रत लिया। इसके पश्चात आगामी कार्यक्रम दुर्गाष्टमी, कन्या पूजन, शस्त्र पूजन व 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाने वाला हुतात्मा दिवस के निमित्त किए जाने वाले रक्तदान शिविर का प्रखंड सह लक्ष्य लिया गया। आगामी प्रखंड बैठकों की दिनांक व प्रवास तय कर धर्मरक्षा नीति का लक्ष्य लिया। इसके बाद द्वितीय सत्र में प्रखंड बैठकों के बिंदु तय कर आगामी जिला बैठक तय की और समितियां बनाने का लक्ष्य सौंपा। समापन पर जिलाध्यक्ष मथुरालाल मेहता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकतंत्र के महापर्व पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 100% मतदान राष्ट्रहित में हो, इस दिशा में हमें सबको कार्य करना चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बजरंग दल कोटा विभाग संयोजक एडवोकेट रवि स्वामी, जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मी चंद जांगीर, जिला सह मंत्री नंदलाल प्रजापति, जिला सह संयोजक चेतन सुमन, जिला सत्संग प्रमुख ओम प्रकाश नागर, सेवा प्रमुख कुंज बिहारी राठौड़ सहित सभी प्रखंड के अध्यक्ष, मंत्री सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य बनाए गए कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। बीते 4 दिन में दूसरी बार है जब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन इस बार राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी जनता ने अपने निशाने पर ले लिया और केसरी सिंह से कनेक्शन में उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। राजेंद्र राठौड़ की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण उन्हीं के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई एक पोस्ट है, जिसमें वे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। अपने इस पोस्ट में बीजेपी नेता लिखते हैं, हर गलती सजा मांगती है, आखिर कब तक गलतियों पर गलतियां करोगे मुख्यमंत्री जी। अशोक गहलोत जी, आपने महाभ्रष्ट आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की नियुक्ति करके गलती की, इसी प्रकार डीपी जारोली की नियुक्ति करके गलती की, जिसे आपको बर्खास्त करना पड़ा। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संवैधानिक तंत्रों का बेजा इस्तेमाल कर नियुक्तियों की रेवड़ियां बांट रहे थे। पूछता है राजस्थान, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। इस पोस्ट में केसरी सिंह का नाम न होना जनता को रास नहीं आया और उन्होंने राठौड़ की ट्रोलिंग शुरू कर दी। भाजपा ने मिशन वसुंधरा को मुकम्मल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जिताऊ प्रत्याशियों के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पूरी तरह मैदान में उतर गए। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारी को चुनाव प्रचार और जीत का मंत्र देंगे। साथ ही 2 दिन में 4 संभागों की बैठक लेकर पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर महामंथन कर। राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आ चुकी है, वहीं दूसरी सूची पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही पार्टी जमीनी स्तर पर भी संज्ञानात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है ताकि चुनाव में बेहतर ढंग से उतरा जा सके। इसी कारण बीजेपी की ओर से संभाग स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता संभाग स्तर की बैठकों में पदाधिकारी को चुनावी मैनेजमेंट के साथ जीत का मंत्र भी दे रहे हैं, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भरतपुर संभाग की बैठक ले चुके हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभाग बैठक के लिए 2 दिन राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान में अक्टूबर महीने में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के नए अपडेट के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते राजस्थान के कुछ इलाकों में आज बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बने तंत्र का जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में असर रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से मौसम में परिवर्तन आएगा और इससे ठंडक भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 16 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके चलते जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान की फेमस डांसर गौरी नागौरी चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। गौरी का असली नाम तस्लीमा बानो है। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही डांस करना शुरू कर दिया था।
गौरी अपने लटके झटकों से डांस की दुनिया में पहचानी जाने लगी। उनके कार्यक्रमों की डिमांड इतनी है कि लोग 6 महीने पहले से बुकिंग करा लेते हैं। गौरी नागौरी उर्फ तस्लीमा बानो राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता की रहने वाली है। 24 साल की गौरी राजस्थानी और हरियाणवी गानों पर डांस करती है। उनके चाहने वालों ने उन्हें राजस्थान की शकीरा का टाइटल दिया हुआ है। हालांकि मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से उनके परिवार को उनके नाचने पर आपत्ति थी, लेकिन उन्होंने अपना डांस बरकरार रखा और आज वो डांस की दुनिया का बड़ा नाम बनी। बीते दिनों गौरी नागौरी ने राजनीति में आने के संकेत दिए थे। गौरी ने सितंबर महीने में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी जारी कर कहा था कि अब वो राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना चाहती है। उन्होंने नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नारद मोह का प्रसंग व रावण जन्म का हुआ मंचन, रामलीला मंचन शुरू, लोगों में काफी उत्साह, प्रथम दिन ही दर्शक उमड़े। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ईआरसीपी की मांग को लेकर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी परियोजना, डूंगरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी योजना ईआरसीपी पर केंद्र सरकार का धोखा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।